चलता है और पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा हमारा कल्याण होगा। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यारी छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यारी छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए परम गुरुदेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सब परम सत्य परमादरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। परम भगवती साधक तपोनिधि संत श्री विजयानंद पुरी जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं चाहूंगा बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे और व्यासपीठ का पूजन करें। दक्षिण मुखी रानी हनुमान मंदिर उद्यान उज्जैन नर्मदा खलघाट हरिद्वार से हमारे बीच में पधारे हैं। साथ में मैं धर्मेश भाई जी मेहता आपसे भी निवेदन करूंगा जो आरएसएस गुजरात प्रांत है, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। शिव जी सिरवी आरएसएस संघ से आप भी हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मन्नू भाई जी जसबाड़िया आरएसएस से आप भी मंच पे पधारे। अरविंद सिंह जी दरबार संघ परिवार से आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से। उपचार केंद्र जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलती है, जिसपे निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण की जाती है और साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एक और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चालू हो चुका है। आप सभी को ज्ञात है 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार
351 कमरों की ये भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। ऐसे सेवा के सारे क्रम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर इन सेवा के क्रम में जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम मुन्ना जी झा की तरफ से 500 रुपए की सहराशि आपसे समर्पित की बहुत बहुत बधाई। अभिषेक जी मिश्रा दिल्ली से 500 रुपए, सागर जी झा बिहार से 500 रुपए की सहराशि अपने बाबा कमलेश्वर धाम जी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। हितेश जी की तरफ से मुंबई से 12,500 रुपए की सहराशि अपने बाबा कमलेश्वर धाम जी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सहराशि की। मणि सिंह जी यादव की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 551 रुपए, रामपाल जी की तरफ से सारा हरियाणा 500 रुपए, मोहित जी व्यास की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 551 रुपए, मितेश कुमार जी पंडित की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 515 रुपए की सहराशि अपने समृद्ध की। ललिता दुर्वे की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से 500 रुपए गुप्तदान में। नवसारी गुजरात से टूथपेस्ट के याबला से सुधर आपने 500 रुपए की सहराशि समर्पित की। राम जी दिनेश जी गुप्ता की तरफ से मुंबई से सुधर 1000 रुपए की सहराशि समर्पित की। कुलदीप सिंह जी धांगर की तरफ काशी विश्वनाथ प्रकालक्ष्मी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनके अपने पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु
श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सूरत नगर के सभी श्रोता भाई बहन बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने इस पवित्र पावन महापुराण की कथा का लाभ गुजरात की इस पवित्र पावन भूमि पर सूरत नगर में बैठकर भगवान शिव की ये पवित्र पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, आज कथा का छठा दिवस है, जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अभिमन किशन जी पाटिल, श्रीमती अरुणा अभिमन जी पाटिल, श्री सुनील अभिमन जी पाटिल, श्रीमती नैना सुनील जी पाटिल, सम्राट अभिमन जी पाटिल, श्रीमती आशा सम्राट जी पाटिल, श्री संदीप अभिमन जी पाटिल, श्रीमती वर्षा संदीप जी पाटिल। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भक्ति और मुक्ति का ये पवित्र साधन है शिव महापुराण की कथा। कहते हैं जब तक हृदय में भक्ति का एक बीज उत्पन्न ना हो, जब तक हृदय में एक भक्ति का बीज उत्पन्न ना हो, भक्ति जब हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, भक्ति जब हमारे भीतर आकर विराजमान हो जाती है, तो मुक्ति का पथ स्वयं निश्चित हो जाता है। क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो वो भगवान की अविरल भक्ति है। मान लो अगर संसार सागर से मुक्त भी हो गए और मुक्त होने के बाद फिर वापिस अपने पुण्य समाप्त होकर फिर वापिस जन्म हो गया, फिर मुक्त हो गए, फिर हमारे पुण्य समाप्त होकर फिर हमारा जन्म हो गया, तो फिर संसार सागर में आने का मतलब क्या हुआ? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का राज शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रही है कि भक्ति के बल पर मुक्ति का एक बिंदु है। आवाज
ना अंदर आवाज आ रही है ना बाहर आवाज आ रही है। जितनी जितनी भक्ति, जितना जितना भक्ति हम करते हैं, ये मानकर चलिए उतना उतना हम शिव के करीब में आते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में आते चले जाते हैं। क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में बैठे रहना भक्ति नहीं है। तीर्थ में जाकर बैठ जाना और वहीं पर रह जाना भक्ति नहीं है। किसी जंगल में जाकर बैठ जाना, वहीं पर स्थिर हो जाना भक्ति नहीं है। मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिया, खूब लंबे केश कर लिए, भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार के साथ में रहो, अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब के साथ रहो, अपने परिवार के साथ में रहो, और परिवार के साथ में रहते हुए एक मिनट भी, एक क्षण भी आप भगवान को बिसराओ ना, आप भगवान को भूलो ना, तो ये समझ लीजिए कि आप भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपने धारण कर ली। आप भक्ति को धारण कर लिया और भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा एक बड़ा सुंदर चरित्र कहती है। आप 1 मिनट पूजन कर रहे हैं, 5 मिनट पूजन कर रहे हैं, 4 मिनट पूजन कर रहे हैं, 6 मिनट पूजन कर रहे हैं, 8 मिनट पूजन कर रहे हैं, 10 मिनट पूजन कर रहे हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर पूजन कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। पूजन आप चाहे 1 मिनट करें, पूजन आप चाहे 2 मिनट करें, पूजन आप चाहें 5 मिनट करें, पूजन आप चाहें 4 मिनट करें, 10 मिनट करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पूजन भले कितनी भी देर का करो, पर विश्वास 24 घंटे का भगवान पर करो। विश्वास भगवान पर 24 घंटे का होना चाहिए, भरोसा भगवान के ऊपर 24 घंटे होना चाहिए। आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 15 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 20 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, कितनी भी देर करो। आप पूजन भले 5 मिनट का करो, माला तुम 10 मिनट की करो, आराधना तुम 20 मिनट की करो, वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास, मूल है आपका भरोसा। आप शंकर पर विश्वास कितना कर रहे हैं?
शिव जी पे भरोसा कितना कर रहे हो, आप शंकर जी पे विश्वास कितना कर रहे हो, आप भगवान शंकर पर आपका भरोसा कितना धारण कर रहे हो, मूल वह है, मूलता वो। एक चरित्र हमने पहले सुनाया था, उस चरित्र का स्मरण आप सभी को होगा, आपने सुना होगा, पहले भी कहा स्मरण दिया होगा, सुना होगा कि एक पति पत्नी नाव में, जहाज में चल रहे थे, सवार थे और जहाज डूबने वाला। ये हमने पहले भी कहा। जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूब रहा है। जिस तरह से आप लोग बच सकते हैं उस तरह से बच लीजिए और इस जहाज को छोड़ कर चले जाए। इस जहाज को छोड़ दीजिए और चले जाइए। सब अपने अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाने लगे, सब जाने लगे। एक पति ऊपर जहाज पर खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था। पत्नी दौड़कर आई और उस पत्नी ने आकर अपने पति से कहा कि पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए।